हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि सीटेट के पेपर में यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1 या 2 मार्क्स का पेपर तो यहाँ से आता ही आता है। तो ये हैं हमारे अधिगम के जो विकार, किन में होते हैं? बच्चों में होते हैं। ज़्यादातर में नहीं होते, मतलब कुछ बच्चों में होते हैं, पर ये सारे विकार कहीं ना कहीं उन बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिसमॉर्फिया, अफेजिया या डिसअफेजिया, डिस्टोपिया या यूटोपिया और एडीएचडी और ऑटिज्म। तो हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक, क्या होता है इनमें, किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपके पास है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया को हिंदी में हम पठन विकार बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। किसमें? रीडिंग में। मतलब वो जब भी कुछ पढ़ता है तो उसको अच्छे से पढ़ नहीं सकता। वो जैसे डब्ल्यू को एम समझता है या सो का वाच समझता है, ठीक है, बी को डी लिखता है या पढ़ता है, तो मीन्स वो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि इन वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट या लेटर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो डिसलेक्सिया होता है आपका एक रीडिंग प्रॉब्लम, यानी कि पठन विकार। ठीक है, उसके बाद है आपके पास डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? ये एक लेखन विकार है, लेकिन अगर पढ़ने के साथ लिखने के बारे में बात की गई हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये बोला जाए कि एक बच्चे को पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फिर आपको डिसलेक्सिया ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिसग्राफिया आपका सिर्फ लेखन विकार है। यहाँ पे बच्चे को सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम होती है, ना कि पढ़ने में। उसके बाद है आपके पास डिसकैल्कुलिया। मैथ से रिलेटेड उसमें कुछ विकार होते हैं कि वो मैथ को अच्छे से समझ नहीं पाता या कर नहीं पाता, कैलकुलेशन करने में गड़बड़ करता है, मींस वो नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ओके, उसके बाद है आपके पास डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में क्या होता है? शारीरिक संरचना, मीन्स इंसान को क्या होता है, अपनी शारीरिक संरचना या आप बोल दो कि अपनी बॉडी शेप अजीब लगती है उसको। मतलब हो सकता है कि कोई बॉडी पार्ट अच्छा ना लगे या कुछ लंबा लगे, मतलब उसको अपनी बॉडी के प्रति बहुत वो होती है, इनसिक्योरिटी समझ लो, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो अपनी बॉडी शेप को लेके बहुत स्ट्रेस रहता है, तो उसको बोलते हैं डिसमॉर्फिया। उसके बाद है आपके पास अफेजिया और डिसअफेजिया। तो अफेजिया में क्या होता है? आपके बोलने से संबंधित विकार होते हैं, या डिसअफेजिया को उसमें भी आपके बोलने से ही संबंधित विकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिस्टोपिया और यूटोपिया। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक इमेजिनरी वर्ल्ड, मीन्स कि अपनी ही एक अलग दुनिया में होता है। अगर उसको यूटोपिया की प्रॉब्लम होगी तो वो हैप्पी इमेजिनरी लाइफ, मीन कि कुछ अच्छा सोचता रहेगा, जो लाइफ में है या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता, पर वो अब बहुत कुछ अच्छा सोचता रहता है। और डिस्टोपिया में उसका अपोजिट होता है कि वो अपनी जो इमेजिनरी लाइफ है या इमेजिनरी वर्ल्ड है वहाँ पे चीज़ों को बहुत डिप्रेस्ड, मतलब उसको लगता है कि सब कुछ उजड़ जाएगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कुछ ठीक नहीं होगा, मतलब वो नेगेटिव ज़्यादा होता है यहाँ पे। और वो अपने दिमाग में होता है, हालांकि उसकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर उसको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो काफ़ी सैड और डिप्रेस्ड रहता है, तो उसको कहते हैं डिस्टोपिया। उसके बाद आपके पास है ADHD। तो ADHD में क्या होता है? ये आपकी होती है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सॉरी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ADHD में कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव तो होता है, लेकिन अटेंशन की कमी होती है कि वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता या ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मीन्स किसी चीज़ के लिए अटेंटिव नहीं होता, लेकिन हाइपर एक्टिव। मतलब जैसे छोटे बच्चों में होता है ना, 2 से 4-5 साल तक के, या समझ लो छोटे बच्चे जो होते हैं प्री प्राइमरी एज वाले, उनमें अगर वो नहीं होते, चंचल होते हैं, वैसे वाली कंडीशन होती है इनमें। अगर 4-5 साल तक है तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर बच्चा बड़े होने के बाद भी ऐसे ही रहता है तो उसमें ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाए, मतलब अटेंशन की कमी होती है, और छोटे बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा चंचल और हाइपर एक्टिव, मीन्स पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहना चीज़ों के साथ या अपने आप में। तो ये इस तरह का एक डिसऑर्डर होता है। उसके बाद है आपके पास ऑटिज्म।
और ऑटिज्म को क्या कहते हैं, हम स्वालीनता भी कहते हैं। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा सोशल नहीं होता है, मतलब वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों के साथ, वो अपनी ही एक अलग दुनिया में रहता है। तो इसमें क्या होता है, नॉट इंटरेक्ट विद पीपल, और या फिर बोल सकते हो कि सोशल नहीं होता है। तो वो भी आप क्या होता है, सोशल प्लेस पे वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, अनकंफर्टेबल हो जाता है सोशल प्लेसेस पे जाके, ठीक है। ऑटिज्म, जिससे कि आपने एक सीरियल देखा होगा, अंतरा नाम का एक सीरियल आता था, उसमें एक छोटी बच्ची थी जो कि ऑटिज्म की शिकार थी। तो वो क्या होते हैं कि अब कुछ चीज़ों को बार बार रिपीटेटिवली करते रहते हैं, या फिर वो किसी से आई कॉन्टैक्ट बना के बात नहीं कर पाते, इवन बात ही नहीं कर पाते, अपने ही एक दो मेंबर्स जो घर के होते हैं उन्हीं से बात कर पाते हैं, बाकी और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, मतलब वो कर नहीं पाएंगे, और ना ही वो सोशल प्लेसेस पे जाके कंफर्टेबल फील करते हैं, मीन्स कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेपर्स में या प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं, ओके। तो अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन के देने की बजाय डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए, क्योंकि अदरवाइज मुझे एक एक क्वेश्चन बार बार टाइप करना पड़ता, एक एक क्वेश्चन बार बार लिखना पड़ता। तो फर्स्ट है आपके पास, विच कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी, कि लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या कारण हो सकता है। तो पेरेंटल ड्रग यूज़, कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तब अगर वो ड्रग का यूज़ करती है या इस तरह की कोई चीज़ें लेती है तो उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका पेरेंटल ड्रग यूज़ हो जाएगा कि ये इसका एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो डिसलेक्सिया हमने पढ़ा था कि जहाँ पे बच्चा रीडिंग करने में प्रॉब्लम करता है, यानी कि उसको पठन विकार होता है, कि वो बी को डी पढ़ेगा, सो को वॉज पढ़ेगा, या फिर उसको जो वर्ड हैं वो अच्छे से समझ नहीं आते, उनको उल्टा सीधा समझता है। तो इसका हो जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उनका इनमें से कौन सा साइन नहीं होता। तो बाकी सारे थे वो मतलब सही साइन थे, सिर्फ एक ही यही था जो कि गलत है, कि फाइटिंग विद अदर्स, कि दूसरे बच्चों के साथ झगड़ना उसका एक साइन नहीं होगा, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो इतनी मैच्योरिटी तो रखते हैं कि वो बेवजह से किसी से भी, या फिर उनमें इतनी वो होती है कि वो दूसरों से जलते नहीं हैं या उनसे झगड़ते नहीं हैं जब तक कोई रीज़न ना हो। आगे है आपके पास ऑटिज्म इंक्लूड, कि ऑटिज्म जो होता है उसमें क्या इंक्लूड है इनमें से। तो ऑटिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें बच्चा सोशल नहीं हो पाता, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो ये हो जाएगा इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, कि दूसरों के साथ रिलेट करने की उसकी एबिलिटी नहीं होती, वो सोशल प्लेसेस पे जाके कंफर्टेबल नहीं होता, लोगों के साथ इंटरेक्ट यानी कि उनसे बातचीत नहीं कर सकता, आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और कुछ हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।